नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कन्या राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा शनि ग्रह का अस्त होना। जी हां, 13 मार्च 2026 से लेकर 22 अप्रैल 2026 तक शनि जो है वो मीन राशि में अस्त अवस्था में रहेंगे और इसका कैसा प्रभाव कन्या राशि के जातकों के ऊपर होगा। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके साथ उस ग्रह के बारे में बात करूंगा जिसका सबसे ज्यादा कंट्रोल हमारे जीवन के ऊपर होता है। दोस्तों, जब भी शनि का नाम आता है, शनि देव के बारे में जिक्र आता है तो इंसान जो है उसके मन में सबसे पहले एक भय जो है वो बन जाता है। इसका मुख्य कारण ये है कि शनि का ज्यादा प्रचार, कभी भी आप ज्योतिष में या कोई चैनल देखते हैं, ज्यादातर आप देखेंगे कि शनि ग्रह के बारे में सबसे ज्यादा डिस्कशन होती है। उसका मेन रीजन होता है कि कुंडली के जो 12 भाव है, इसके 6 भावों के ऊपर तो शनि का कंट्रोल होता है। जिस पर क्योंकि कुंडली में दोस्तों मकर और कुंभ राशि के वो स्वामी हैं, 2 भाव ये हो जाते हैं। तीसरा जहां पर वो विराजमान होते हैं और उसके बाद जहां से वो विराजमान होकर 3 जो मुख्य दृष्टियां वो डालते हैं, तो 3 दृष्टियां डालकर 6 भाव हो गए। 6 भावों के ऊपर शनि देव का कंट्रोल होता है, इसीलिए इसका जिक्र जो है वो सबसे ज्यादा होता है। दूसरा, शनि जो है इनको न्याय का कारक और कर्मों का स्वामी कहा जाता है। जिनकी जन्म कुंडली में शनि मजबूत अवस्था में होते हैं, ऐसे जातकों के पास जीवन में कभी काम की कमी नहीं रहती और इनके जो बॉस होते हैं, जहां पर ये काम करते हैं, इनके जो सीनियर्स होते हैं, ये हमेशा उन लोगों के प्रिय होते हैं, उनके फेवरेट होते हैं। आपने देखा काम कितने सारे एम्प्लॉयज करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जिनको सीनियर्स बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उनकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत मजबूत होती है। और दूसरा, अगर आप कोई काम करते हैं, आपके नीचे अंडर आपने कोई दुकान चलाते हैं, कोई फैक्ट्री चलाते हैं और अगर आपने वहां पर जो इंप्लॉयज रखे हैं, अगर वो ज्यादा देर तक आपके पास टिके रहते हैं, इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में शनि उच्च के हैं, अच्छी अवस्था में है। लेकिन बार बार लोग आपसे बिना किसी बात के छोड़ के चले जाते हैं, तो इसका मतलब है कि शनि आपकी कुंडली में कमजोर अवस्था में है। सो इस ग्रह का जो अस्त होना कहीं ना कहीं हर एक की जीवन के ऊपर प्रभाव डालेगा। तो आपकी राशि के ऊपर इसका कैसा प्रभाव होगा और ये अस्त क्यों होते हैं? जब भी गोचर में शनि देव जहां पर विराजमान होते हैं, उसके पास सूर्य देव आ जाते हैं, तो अग्नि से, अपनी तेज अग्नि के कारण वो शनि को अस्त कर देते हैं, यानी बलहीन कर देते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है और इसको बड़े ध्यान से सुनना। मैं बहुत चीजें जो है आप लोगों को बताऊंगा कि इस समय को आपने किस प्रकार से मैनेज करना है, कहां पर आपके लिए चीजें ठीक रहेंगी और कहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इस समय शनि सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार कन्या राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि कन्या है, जिनकी नाम से कन्या राशि है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपका लगन भी कन्या है, तो ये पूरी की पूरी बातें आपके ऊपर इंप्लीमेंट होने वाली है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र एक बहुत गहरा अध्ययन है, इसमें अलग अलग पहलुओं को देखा जाता है। तो आइए समझते हैं आपके ऊपर इसका कैसा प्रभाव रहेगा। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, शनि जो है वो आपके पंचम मेष के स्वामी है, यानी आपके पंचम भाव के स्वामी और आपके छठे भाव के स्वामी है। पंचम भाव जो होता है वो आपकी संतान का भाव होता है, आपकी बौद्धिक क्षमता का, आपकी मैनेजमेंट का, आपका जो दिमाग है वो किस प्रकार से स्थितियों को मैनेज करता है, उसके लिए पंचम भाव को देखा जाता है। अभी तक शनि यहां पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे थे, लेकिन अब जाकर शनि यहां पर अस्त अवस्था में रहेंगे। हालांकि यहां पर उच्च के होकर शुक्र मार्च के महीने में रहेंगे, लेकिन कुछ चीजों को लेकर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और वो ध्यान क्या करना है दोस्तों? सबसे पहले आप लोगों को अपनी
संतान को लेकर ध्यान रखना है, उनकी हेल्थ को लेकर, उनकी एजुकेशन को लेकर, उनकी लाइफ को लेकर, उनके व्यापार को लेकर थोड़ी सी चिंता जो है इस समय रह सकती है। लेकिन करना नहीं क्या है, आपने क्या नहीं करना है, कुछ भी हो जाए आपने अपने बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा विवाद नहीं करना है, अन्यथा वो चीजें जो है वो आपको वैसे ही रिप्लाई करेंगे जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। तो संतान से थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपना काम कीजिए लेकिन एक आंख अपनी संतान पर भी रखनी होगी कि कहीं वो गलत सोसाइटी में ना चला जाए। दूसरी बात, अभी बात आती है शिक्षा को लेकर, स्टूडेंट्स को लेकर। तो स्टूडेंट्स को लेकर थोड़ा सा आप लोगों को इस समय थोड़ा ध्यान रखना होगा दोस्तों, क्योंकि ये इस समय अस्तबलहीन अवस्था में चले गए हैं। तो जो आप लोगों के लिए पहले फायदेमंद थे, 22 अप्रैल तक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, मेहनत ज्यादा करनी होगी और लेजी नहीं होना है। तीसरा, अपने करियर को लेकर बीच में आपको इनसिक्योरिटी महसूस हो सकती है, आपको ऐसा लग सकता है कि बता नहीं भविष्य में कैसी स्थितियां आएंगी कैसी नहीं, एक डर का माहौल जो है आपके दिमाग के ऊपर बन सकता है। तो दोस्तों ये शॉर्ट टर्म पीरियड है, बहुत लंबा नहीं चलेगा, 22 तक, और 22 के पश्चात आप लोगों का टाइम फिर से ठीक हो जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, यहां पर जो पुरानी गलतियां की हैं आपने जीवन में, उसके ऊपर आपको थोड़ा चिंतन करना होगा कि कहां पर कमियां रही हैं, और ये वही समय है आप लोगों को उन चीजों को दोहराना होगा, क्या पढ़ना होगा, स्टडी करनी होगी कि पिछले जीवन में यानी पिछले कुछ वर्षों में आपने कहां पर क्या क्या गलतियां की थी जिसके कारण आपको उन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब जाकर वो गलतियां जो है आपने नहीं करनी है, उससे कुछ सीखना है, और आगे चलकर फिर जैसे ही शनि पावर पकड़ेंगे आप लोगों के लिए उत्तम हो जाएगा। तीसरा, यहां पर आपको अपनी लव लाइफ को लेकर बड़ा ध्यान रखना है, उनके साथ मन मुटाव लड़ाई झगड़ा विवाद होने की पूर्ण संभावना यहां पर बनती हुई दिखाई देगी। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि लव लाइफ जो है उसमें आपको सपोर्ट जो है वो नहीं मिल रहा। उसके बाद हम बात करेंगे शेयर मार्केट को लेकर। दोस्तों इस समय शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना है, स्टॉक कोई लालच वाला काम नहीं करना है, शनि मेहनत के कारक हैं, लंबे समय लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना है तो कर लेना, लेकिन इस समय मैं आपको रोकता हूं, स्ट्रांगली आपको एडवाइस यही करूंगा, कोई बड़े लालच में मत पड़ना, अन्यथा आपको नुकसान होने की संभावना है। तो दोस्तों ये चीजें मैं आपको नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, आपको आईना दिखा रहा हूं, और ज्योतिष का फर्ज इस उसका धर्म ही यही है कि जहां पर चीजें अनुकूल नहीं है उसके बारे में आपको प्रॉपर बताना कि इस समय में ऐसी गलतियां नहीं करनी है। तीसरा, यहां पर अब मैं बताऊंगा आपके छठे भाव के स्वामी है, हालांकि यहां पर राहु देव विराजमान है, बड़ी बली अवस्था में राहु यहां पर विराजमान है, फिर भी क्योंकि यहां पर छठे भाव के जो स्वामी ग्रह का अस्त बलहीन होना सप्तम भाव में, कहीं ना कहीं आपको अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आपकी हेल्थ के ऊपर खर्च हो सकता है, मेडिसिन के ऊपर खर्च हो सकता है, तो हेल्थ ठीक रखना चाहते हैं तो लेजी होना छोड़िए। जिस प्रकार से आपके लिए अपना काम काज जरूरी है, परिवार जरूरी है, अन्य चीजें जरूरी है, उसी प्रकार आपको फिजिकली फिटनेस के लिए दोस्तों इस समय आप लोगों को कुछ ना कुछ एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए ताकि आपके अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। और कर्म प्रदान होता है, कर्म करके हम अपने जीवन में काफी चीजों को ठीक कर लेते हैं, और अनुशासन में आप लोगों को रहना होगा। शनि डिसिप्लिन मांगते हैं, आप लोग जो लोग टाइम टेबल बनाकर जीवन में आगे बढ़ते हैं, जितने भी आज तक काम, जो लोग बड़े फेमस हुए हैं, बड़े अच्छे मुकाम पर पहुंचे हैं, उन्होंने अपने जीवन में एक बड़ा अनुशासन जो है उसको अपनाया है। और जो लोग अनुशासन में नहीं रहते हैं, केयरलेस हो जाते हैं, चीजों को इग्नोर करते हैं,
टाइम पर अपने काम नहीं करते हैं, लालच में आ जाते हैं, जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा समस्या आती है। तो अगर आप जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, और मैं एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते आपको यही कहूंगा कि अनुशासन सबसे पहले जरूरी है। एक नोटबुक के ऊपर लिखना शुरू कर दीजिए कि कल इतने से इतने मैंने क्या करना है, इतने टाइम पर क्या करना है, और किसी भी चीज को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अपने अनुशासन में रहिए, चीजों को, अपने कामों को इग्नोर मत कीजिए। उसके बाद हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। मेडिसिन वगैरह के ऊपर खर्च आने की संभावनाएं इस समय दिखाई दे रही हैं, तो बेहतर होगा थोड़ा बहुत एक्सरसाइज आपके लिए उत्तम होगी। अपनी एज के अकॉर्डिंगली सैर कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिम ज्वाइन कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन फिजिकली कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। दूसरा, अपनी हेल्थ के लिए आपको कुछ बाहरी चीजों का परहेज करना चाहिए। दूसरा, ऋण की बात करें दोस्तों, जो पुराने कर्ज आपके ऊपर चढ़े हुए थे उनको लेकर इस समय फिर से दस्तक हो सकती है। यानी कि इस समय जिन लोगों से आपने पैसा लिया हुआ था वो आपसे पैसा वापस मांग सकते हैं, उसके कारण आपको परेशानी हो सकती है। और अगर कोई आपसे उधार पैसा मांगे तो इस समय आपने वो पैसा नहीं देना है। लेकिन पुराने कर्जों को लेकर इस समय दोबारा से प्रॉब्लम आ सकती है। वहीं अगर आपने बैंक से लिया है तो वो भी इस समय आपसे नहीं पे हुआ था, तो इस समय वो डिस्टरबेंस दोबारा से दस्तक दे सकती है। तो जो भी है, ज्यादा कर्जों के चक्कर में मत पड़िए, बड़े बड़े कर्ज ना लीजिए, मिनिमाइज कर लीजिए। जो चीजें ज्यादा बिखरी हुई हैं जीवन में उनको सेटलमेंट जो है वो आप करें। जो गलतियां पुरानी की थी उसके बारे में आपको रीथिंकिंग करने की जरूरत है, इसको खत्म कीजिए। जो अगर आप कर सकते हैं तो वो कीजिए। उसके बाद, शत्रु दोबारा से आपको लड़ाई झगड़ा विवाद जो है इससे दूर रहना है, किसी के बारे में चुगली नहीं करनी है। यहां पर आपके खिलाफ कुछ लोग राजनीति कर सकते हैं, इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। और आपके पिता के साथ, क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य भी आ गए हैं और शनि यहां पर ही विराजमान है, हालांकि शनि बलहीन हो जाएंगे, लेकिन अपने पिता के साथ किसी बात को लेकर तकरार नहीं करनी है, उनके साथ ऊंचे शब्दों का इस्तेमाल मत करना, और उनकी हेल्थ का भी आपको ध्यान देना है। अब मैं बताऊंगा शनि कहां पर विराजमान है। तो दोस्तों, शनि जो है वो सप्तम भाव के में विराजमान है, और सप्तम भाव जो होता है वो शनि का उच्च का भाव होता है। और यहां पर जब उच्च के भाव में कोई ग्रह बलहीन हो जाए तो स्थितियां कैसी हो सकती हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। तो सप्तम भाव जो है ये आपके पार्टनर का भाव है। इस भाव को मैरिड लाइफ से देखा जाता है। तो जो लोग शादी विवाह के काबिल हैं उनके लिए थोड़ी देरियां जो है वो हो सकती हैं, यानी कार्यों में थोड़ा विलंब जो है हो सकता है। अगर एंगेजमेंट हो चुकी है और शादी होने वाली है तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो ब्रेकअप होने के भी यहां पर चांसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। मैं फिर से कहूंगा, कोई लड़ाई झगड़ा विवाद जो है वो नहीं करना है, क्योंकि इस समय अगर लड़ाई झगड़े विवाद के चक्करों में पड़ेंगे तो कोर्ट केस होने की भी संभावनाएं हैं। और अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है वहां से आपको वकीलों वगैरह को पैसा जो है वो देना पड़ सकता है, जिसके कारण इरिटेशन जो है वो हो सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक टिप देना चाहता हूं। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो इस समय आप लोग नेक्स्ट डेट ले लीजिए। इस समय अगर ऐसा आपका लॉयर आपकी फेवर कर जाए या ऐसे आपके लिए कुछ चांस है कि आप आगे की डेट ले सकते हैं तो ले लीजिए, यहां पर आपके लिए यही उत्तम होगा। उसके बाद हम बात करेंगे, यानी 22 अप्रैल की बाद की डेट मिल जाए तो वो अच्छा है, और उसमें आपको कोई अड़चन नहीं आ रही। अगर आपके पास कोई पॉसिबिलिटी है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो तो एक्सटेंड कर लेना, वही आपके लिए फायदेमंद होगा। उसके बाद हम बात करेंगे सप्तम भाव की। तो सप्तम भाव मैरिड लाइफ का भी है, और बिजनेस में पार्टनरशिप कर रहे हैं आप लोगों को यहां पर कोई परेशानी आ सकती है, पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं अनबन हो सकती है। तो एक ध्यान रखना है, आप लोग अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं तो छोटी छोटी बातों को लेकर इग्नोर करना होगा, और अपने किसी लालच में मत आना। कोई आपको कहे यहां पर पैसा लगा दो पैसा डबल हो जाएगा, तो ये सिर्फ एक भ्रम होगा, वो पैसा आपका खराब हो सकता है, ना लगाना, यही मैं कहूंगा। दूसरी बात, यहां पर
मैरिड लाइफ में आपके समस्या आ सक पति पत्नी की आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, तो इन चीजों से आपको थोड़ा बचाव करना होगा। सप्तम भाव से हम व्यापार को भी देखते हैं, वैसे भी कर्म भाव में गुरु बृहस्पति बैठे हैं, तो उसके बारे में अलग बाद में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर व्यापार में थोड़ा बहुता ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कोई मिला जुला सा असर रहने वाला है। तो चिंता नहीं करनी है, जीवन में उतार चढ़ाव होता रहता है। ये छोटा मोटा टाइम है, निकल जाएगा, लेकिन ज्यादा चिंता ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं बात करूंगा इनकी तीन दृष्टियों की। तो पहली दृष्टि आपके भाग्य के भाव के ऊपर पड़ रही थी, जिसके कारण आपको जो सपोर्ट मिल रहा था उसमें कहीं ना कहीं कमी रहेगी। तो यहाँ पर आपको भाग्य के सहारे नहीं रहना है, मेहनत करेंगे तो वही मिलेगा। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, तू अपना कर्म कर। तो उस चीज को इस शनि अस्त के समय में आपको फॉलो करना होगा। यानी आप ये नहीं सोचना कि कोई आपके ऊपर कोई कृपा हो जाएगी या कुछ बड़ा आपकी किस्मत वाले चक्रों में मत इस समय पड़ना। मेहनत करना और बड़ा प्रैक्टिकल होकर इस समय रहने से ही आप लोगों को व्यापार में लाभ मिलेगा। और जहां जहां आपने किस्मत के ऊपर चीजें छोड़ दी तो आपको फिर दिक्कत आने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। दूसरा, ये 9th हाउस जो होता है ये पिता का भी भाव होता है, तो पिता की हेल्थ को लेकर कहीं ना कहीं चिंताएं रह सकती हैं, उनके साथ अनबन हो सकती है। वही 9th हाउस जो होता है ये आपके गुरुजनों का भी भाव होता है। गुरु, हमारे जो गुरु हैं, हमारे आध्यात्मिक गुरु, वो हमारे गुरु, हमारे टीचर्स, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके जो टीचर्स हैं वो भी आपके गुरु होते हैं। उसके बाद आप जहां पर काम करते हैं वहां के जो ऑनर्स होते हैं वो भी आपके गुरु हैं। आपको जो ट्रेनिंग देते हैं वो सारे के सारे आपके गुरु हैं। तो उनके साथ किसी बात को लेकर मन मुटाव हो सकता है, इन चीजों से आपको थोड़ा बचाव करना होगा। अगर उन्होंने कुछ कह भी दिया तो आपने वापिस कोई उत्तर ऐसा नहीं दे देना जिससे आपके संबंध खराब हो जाएं। उसके बाद हम बात करेंगे गुरु की जो शनि की जो सीधी दृष्टि आपके लगन के ऊपर थी, तो लगन भाव जो है इस समय थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी रह सकती है। कुछ चीजें जो है वो डिले होने के चांसेस इस समय दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे शनि की तीसरी दृष्टि जो कि आपके चतुर्थ भाव के ऊपर थी। 4th हाउस जो होता है वो आपकी प्रॉपर्टी का भाव है, नई संपत्ति का भाव है। तो अगर आप नई संपत्ति लेना चाहते हैं तो एक चीज का आपको ध्यान देना होगा दोस्तों, यहां पर आपके साथ ऐसा छल ना कोई कर जाए कि कोई अपनी सस्ती प्रॉपर्टी आपको महंगे दाम में दे जाए, या फिर अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो आपसे कोई आपकी महंगी प्रॉपर्टी कम दाम में खरीद ले, तो बाद में वो चीजें जब क्लियर होंगी तो आपको बाद में बड़ा पछतावा हो सकता है। तो प्रॉपर्टी के काम में आपको थोड़ा सा इंतजार करना ही बेहतर होगा। अन्यथा अगर नहीं खरीदना ही खरीदना है तो आपको यही एडवाइस दूंगा कि बड़े अवेयर रहकर, बड़े ध्यान, किसी एक के ऊपर विश्वास करके पैसा मत खर्च कर देना, पूरी जांच करके अवेयर रहकर ही करना। उसके बाद हम बात करेंगे वाहन की। तो वाहन चलाते हुए आपको बड़ी सावधानी बरतनी होगी, खास करके आपको ड्रिंक एंड ड्राइव से परहेज करना होगा, ओवर स्पीड से परहेज करना होगा। कोशिश कीजिए आप कि आपको ज्यादा इररेलीवेंट यात्रा ना करनी पड़े, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं तो वो कर लीजिए, अन्यथा किसी के साथ बैठकर जा सकते हैं तो वो आपके लिए उत्तम होगा। अपने हाथों से थोड़ा सा आपको थोड़ा परहेज करना होगा आप लोगों को, यानी कि खुद ड्राइव ना करें और किसी के साथ आप बैठकर जा सकते हैं तो चले जाइए। तो दोस्तों ये था शनि अस्त होने का कैसा प्रभाव आपकी राशि के ऊपर होगा। दूसरा, गुरु जो है 10th भाव में मार्गी हो गए हैं, तो यहाँ पर आपको एक ध्यान देना होगा दोस्तों। गुरु जो है 10th भाव जो होता है वो हमारा कर्मों का स्थान होता है, तो यहाँ पर गुरु का बैठना आप लोगों को प्रैक्टिकली जो है चलना होगा। ज्यादा भाग्य की तरफ मत देखना, मेहनत करना और काम काज के प्रति आपको ऑनेस्ट रहना होगा। गुरु जो है वो कहते हैं ऑनेस्ट रहिए। ऑनेस्ट का मतलब यहाँ पर ये लेना है कि काम ही पूजा है। इस समय यही प्रैक्टिकल सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए उत्तम होगा। किसी के फटे में टांग मत अड़ाना। सूर्य इस समय 7th भाव में है जो कि उसकी नीच राशि होती है,
तो किसी के फटे में टांग मत उड़ाना, किसी के बारे में चुगली निंदिया मत करना। कोई आपकी रिकॉर्डिंग करके दूसरे को दे सकता है, जिससे आपकी इज्जत जो है उसमें रेपुटेशन के ऊपर कोई ना कोई आंच आ सकती है। तो बेहतर होगा कोई रिस्क वाला काम या कोई ऐसा काम या किसी बड़े ट्रैप में मत फंस जाना। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो कोई रिश्वत वगैरह के केस में आपको ट्रैप में ले सकता है। आप लोगों को इन चीजों से बचना होगा, विवादों से, जिन चीजों से रेपुटेशन खराब हो, ऐसे रिस्क वाले कामों से दूर रहिए और अपनी मेहनत, फोकस जो है, मेहनत आप करते रहिए। ईमानदारी से चलेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, ये था कन्या राशि वालों के लिए शनि अस्त का कैसा प्रभाव होगा। जो वीडियो अगर आपको ठीक लगा हो, हमारा विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, चीजों को नेगेटिव मत लेना, सतर्क रहना। कोई जब किसी की कुंडली देखता है तो उसको प्रेडिक्शन में कहता है कि इस समय से लेकर इस समय तक स्थितियां ऐसी हो सकती हैं, आपने ये काम नहीं करने, इन रास्तों पर नहीं चलना, कुछ समय के लिए आपको बड़ा ध्यान पूर्वक चलना होगा। तो ये नेगेटिव चीजें नहीं होती, ये सतर्क करना होता है, आपका मार्गदर्शन करना होता है। तो जो लोग इसी तरीके से आगे चलेंगे उनको ज्यादा दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। और यकीन मानिए, इसके पश्चात जैसे ही शनि दोबारा से बल में आएंगे, यानी 22 अप्रैल के पश्चात, तो कन्या राशि वालों को बहुत उत्तम लाभ भी जहां पर ये देते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।